बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिछले वीडियो में हमने डोमेन को होस्टिंग के साथ सेटअप किया था, लेकिन नेम सर्वर अपडेट होने में टाइम लगता है, इसलिए हमारा नेम सर्वर अपडेट नहीं हुआ था। अब चूँकि काफ़ी टाइम हो चुका है और हमारा डोमेन जो है उसका नेम सर्वर अपडेट हो चुका है और हमने जो डोमेन बनाया था, जो वेबसाइट बनाई थी softpk.cocc के नाम से, तो वो जो है अब ठीक तरह से काम कर रही है। ये इस पेज को आप देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं, योर साइट इज़ अप एंड रनिंग। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट एक पेज वेब होस्टिंग वाले रख लेते हैं। जो नया डोमेन बनता है या नया वेबसाइट बनता है, तो जब उसमें कुछ नहीं होता तो बाय डिफ़ॉल्ट ये उसका फ्रंट पेज होता है। अब हम वर्डप्रेस को इंस्टॉल करेंगे, तो उसके लिए हम स्क्रिप्ट ले लें wordpress.org की साइट से। इस साइट से आप वर्डप्रेस का जो टूल है, जो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म है, या इसकी जो रेडीमेड स्क्रिप्ट है, यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसके लिए आप डाउनलोड वर्डप्रेस, अभी जो इसका वर्जन है 3.2 है, तो आप यहाँ पर क्लिक कर लें और डाउनलोड कर लें। इसका वर्जन दूसरा भी हो सकता है। यहाँ पर हमारे साथ वर्डप्रेस की जो फाइल है डाउनलोड हो रही है। वर्डप्रेस हमारे पास डाउनलोड हो चुका है, यहाँ से आप ओपन कर लें और ये जिप फाइल में, इसलिए आपको एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। मैं इसे डेस्कटॉप पर एक्सट्रैक्ट करता हूँ। तो एक्सट्रैक्ट हो चुका है हमारे पास और अब हम इसको दे देंगे। ये हमारा जो वर्डप्रेस, इसके मुख्तलिफ पेजेस हैं जो PHP पर मैंने कहा था कि बने हैं। अब इसके बहुत से मॉड्यूल्स हैं, इन सब को कंट्रोल A के साथ सेलेक्ट कर दें और अब दोबारा हम इनको जो है कंप्रेस करेंगे। एक जिप फोल्डर में आप इनको कंप्रेस कर दें। कंप्रेस हो रहे हैं। ये फाइल है जो अभी कंप्रेस कर ली हमने, इसको मैं वर्डप्रेस नाम देता हूँ और इसको यहाँ से उठा के मैं डेस्कटॉप पर रखता हूँ। ये डेस्कटॉप पर हमारे पास आ चुके हैं। अब मैं इन फाइल को अपनी वेबसाइट पे अपलोड करूँगा। तो जिस होस्टिंग पे हमने वेबसाइट बनाई थी, अगर आप यूँ करते हैं तो उससे भी आ सकते हैं। अगर आपको जो पाथ मालूम ना हो तो आप अपनी ईमेल को कॉल कर उससे वो पाथ मालूम करके मेंबर एरिया में दाखिल हो सकते हैं। 000webhost.com पर आएँ और यहाँ पर मेंबर एरिया में आप लॉगिन हो जाएं। फिर उसी तरह लॉगिन होते ही आप अपना ईमेल और पासवर्ड यूज़ करें और उसके बाद जो कंफर्मेशन कोड है वो सबमिट पर क्लिक कर लें और ये जो हमारा डोमेन था गो टू cPanel में जाएं और यहाँ पर अब हमने फाइलें अपलोड करनी है। तो उसके लिए हम ये फाइल मैनेजर यूज़ करेंगे। यहाँ पर फाइल्स और यहाँ पर फाइल मैनेजर। ये काम आप FTP के भी थ्रू भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर थोड़ा आसान है। अपना पासवर्ड जो था आप यहाँ दे सकते हैं और ये जो हमने यूज़र नेम सेलेक्ट किया था वो ये। फाइल मैनेजर मेरे सामने खुल गए हैं और अब देखें, आपने जो कुछ भी अपलोड करना होगा वेबसाइट पे वो आप public_html के फोल्डर में करेंगे। तो हम public
हम इसको HTML के फोल्डर को खोलते हैं और यहाँ पर अब हमने अपलोडिंग करनी है। तो अपलोडिंग के लिए आप अपलोड पर क्लिक कर लें और उसके बाद यहाँ पर हमारे पास दो किस्म के ऑप्शन हैं। तो एक जो है आप यहाँ से फाइलें जो हैं अपलोड करेंगे वो डायरेक्ट आपके FTP सर्वर पर ट्रांसफ़र हो जाएंगी और यहाँ पर जो आप फाइलें देंगे तो वो आर्कीव्स होगी, जैसा कि जिप होता है, TR, PG, Z और GZ के एक्सटेंशन से होते हैं। तो अब हमने जो फाइल अपने डेस्कटॉप पर रखी है वो ज़रा देख लें, wordpress.zip के फॉर्मेट में है। तो हम यूँ करते हैं कि इसे इस ऑप्शन के थ्रू अपलोड करते हैं। जो फाइल थी हमारी डेस्कटॉप पे पड़ी थी वो फाइल आप यहाँ से सेलेक्ट कर लें। ये रही वो फाइल ओपन और उसके बाद ये टिक का निशान है यानी सबमिट, यहाँ से आप सबमिट कर लें। फाइलें हमारे साथ अपलोड हो चुकी हैं। फाइलें अपलोड होते थोड़ा टाइम लेती है, तो ये आपके नेट की स्पीड पर डिपेंड कर रहा है। जितना आपकी स्पीड नेट की ज़्यादा होगी फाइलें उतनी जल्दी अपलोड होंगी। तो ये सारी फाइलें अपलोड होकर जो है हमारे FTP पे एक्सट्रैक्ट भी हो चुकी हैं। तो यहाँ पर वापस जाएं, बैक का बटन है और ये वो फाइलें हैं जो हमने अपलोड की हैं। तो अब चलते हैं वर्डप्रेस को इंस्टॉल करने के लिए। फाइलें अपलोड हो चुकी हैं। यहाँ पर इस साइट का नाम है softpkrcsc। हाँ, तो अब हमने क्रिएट अ कॉन्फ़िगरेशन फाइल यानी एक कॉन्फ़िगरेशन फाइल क्रिएट करनी है। उसके लिए आप यहाँ पर क्लिक करें। अब उसमें हमें दरकार क्या होगा, डेटाबेस नेम, डेटाबेस का यूज़र नेम, डेटाबेस का पासवर्ड और डेटाबेस होस्ट नेम हमें चाहिए होंगी। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अपनी वेब 000 वेब होस्ट मेंबर एरिया में आएंगे और हम यहाँ पर कोई डेटाबेस बनाएंगे या MySQL पर क्लिक कर लें और डेटाबेस बना लें। डेटाबेस का नेम आप यहाँ पर स्पेसिफाई कर लें। मैं डेटाबेस का नेम रखता हूँ वर्डप्रेस। हाँ, बस इतना ही ठीक है, वर्डप्रेस। और यहाँ पर जो है उसका यूज़र नेम है, आप कोई भी यूज़र नेम ले सकते हैं। मैं यहाँ पर मी ले लेता हूँ और पासवर्ड भी आप MySQL यूज़र के लिए यहाँ पर कोई सा भी पासवर्ड लगा सकते हैं, लेकिन पासवर्ड ऐसा लगाएं जो किसी को मालूम ना हो और कोई उसे एक्सेस ना कर सके। और पासवर्ड यहाँ पर दोबारा आप एंटर करेंगे। उसके बाद क्रिएट डेटाबेस पर क्लिक करेंगे तो इससे आपकी जो डेटाबेस है वो क्रिएट हो जाएगी। अब ये डेटाबेस की ये सेटिंग हमें यहाँ पर वर्डप्रेस को सेटअप करने के लिए चाहिए होंगी। तो लेट्स गो पर क्लिक कर लें वर्डप्रेस में आके। जो डेटाबेस नेम हमने वहाँ पर बनाए थे वो अब यहाँ पर हम यूज़ करेंगे। तो 000 वेब होस्ट आपका जो मेंबर एरिया है वहीं पर आ जाएं और जो डेटाबेस नेम है वो यहाँ से सेलेक्ट कर लें। हमने ये डेटाबेस नेम सेलेक्ट किया जो हमने अभी बनाया था और अपनी साइट में आके वर्डप्रेस को इंस्टॉल करते हैं। यहाँ पर डेटाबेस नेम आ गया। इसके बाद यूज़र नेम हमें चाहिए, तो उसके लिए जो यूज़र नेम यहाँ पर MySQL का यूज़र है आप उसे भी कॉपी कर लें और ख़्याल रखें कि इसके साथ ये इन्वर्टेड कॉमर्स जो है कॉपी ना करें, वो यूज़र नेम में पेस्ट कर लें। इसी तरह जो पासवर्ड है आपने जो भी पासवर्ड लगाया है वो भी यहाँ से सेलेक्ट कर लें और यहाँ पर पेस्ट कर लें। डेटाबेस होस्ट जो होगा वो कहाँ पे होगा वो भी हम यहाँ से ही लेंगे। यहाँ पर हमें पता लगेगा कि हमारा डेटाबेस होस्ट ये MySQL का जो डेटाबेस है ये वाला और ये इसका होस्ट एड्रेस है। यहाँ से आप कॉपी कर लें और
इस लोकल होस्ट की जगह आप ये लिख दें। और जो cPanel के साइट्स होते हैं वो बेसिकली लोकल होस्ट पे होते हैं, और बाकी जो आप फ्री यूज़ करते हैं उसका या तो अलग होस्ट होता है और या लोकल होस्ट होता है। जिस तरह हमें ये होस्ट एड्रेस मिला है, ये एक अलग होस्ट है। टेबल प्रीफिक्सेस में आप देखें, ये वो प्रीफिक्सेस होते हैं जो हर टेबल का जो होंगे वो उससे पहले आएंगे। तो मेन प्रीफिक्सेस के साथ थोड़ा और भी चेंज कर लेता हूँ, क्योंकि नॉर्मली वर्डप्रेस का WP_ होता है, लेकिन लोगों को पता चल सकता है कि वो हैकर आपको तंग कर सकते हैं, इसलिए आपको इसे थोड़ा चेंज करना होगा। तो मैं इसे कुछ यूँ बना लेता हूँ कि WPR और इसके बाद आप सबमिट पर क्लिक कर दें। तो ये जो है अभी हमारे पास डेटाबेस इनके साथ स्टोर हो गई, जो मालूमात थी वो इन्होंने ले ली। रन द इंस्टॉल, इस पर क्लिक कर लें, वर्डप्रेस की इंस्टॉलेशन शुरू हो गई। अब ये सारा जो है हमें हमारी साइट से रिलेटेड है। साइट का टाइटल क्या होना चाहिए? हम साइट का टाइटल रखते हैं सॉफ्ट PK लेते हैं, और इसका जो है एक साथ वो भी लिख सकते हैं। हाँ, यूज़र नेम आप एडमिन भी रख सकते हैं। अगर आप एडमिन नहीं रखना चाहते तो आप इसे चेंज भी कर सकते हैं। मैं लिख देता हूँ यूज़र नेम कैन ऑन अल्फ़ा न्यूमेरिक। यूज़र नेम जो होगा वो सिर्फ अल्फ़ा न्यूमेरिक हो सकता है, यानी अल्फ़ाबेटिक भी हो सकती हैं, 1 2 3 भी हो सकती हैं। कैरेक्टर्स और स्पेसेस और अंडरस्कोर, हाइफन्स और पीरियड जो इसमें जो है अलाउड है। इसके बाद आप पासवर्ड रख ले, जो भी आप रखना चाहते हैं। तो आप जिस तरह आसान पासवर्ड या आप स्ट्रांग रख ले तो वो भी ठीक है। और पासवर्ड में जो है मुख्तलिफ़ किस्म की जो केसेस हैं वो अलाउ है। अपना ईमेल आप यहाँ पर लिख लें। और उसके बाद allow my site to appear in search engine like Google and Technorati। तो इसको चेक करने से आपकी साइट जो है सर्च इंजन पर भी अवेलेबल होगी। इंस्टॉल वर्डप्रेस। हमारा वर्डप्रेस जो है इंस्टॉल हो चुका है और हमें सक्सेस का मैसेज दे रहा है। वर्डप्रेस हमने सक्सेसफुली इंस्टॉल कर लिया है और यहाँ से आप लॉगिन हो सकते हैं। जो आपका पासवर्ड और यूज़र मैं लॉगिन हो चुका हूँ और यहाँ पर अब मुझे डैशबोर्ड जो है नज़र आ रहा है। तो हमारा वर्डप्रेस इंस्टॉल हो चुका है और आप देख लें यहाँ पर अगर ये अपनी साइट देख लें सॉफ्ट PK और इसे ओपन कर दें, आपने ये साइट बनाई है वो आपको भी नज़र आए। तो ये हमारी साइट है बाय डिफ़ॉल्ट एक थीम के साथ। अगले वीडियो में हम वर्डप्रेस की फंक्शनैलिटी पर बात करें।